लेह के पास दो बहुत ही ब्यूटीफुल विलेजेस हैं, पर अभी भी कई सारे लोग इस बात से अनजान हैं। द सोल रीजन बीइंग ये लद्दाख के पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस के रास्तों में नहीं आते हैं। लेह सिटी से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स दूर इन दोनों विलेजेस का नाम है स्तोक और फ्यांग। चूले इंटरनेट। क्योंकि ये लद्दाख में हमारा पहला ट्रिप है, तो वी डिसाइडेड टू स्पेंड द फर्स्ट फ्यू डेज इन लेह। अब इसके बाद जनरली सब कारगिल या पैंगोंग सो की तरफ चले जाते हैं, बट दिस इज वेयर वी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर लद्दाख अ बिट डिफरेंटली। द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड द रिच लद्दाखी कल्चर एंड द वे ऑफ लाइफ वेरी क्लोजली। तो हम अपने रेंटल बाइक्स लेकर निकल गए हैं टू एक्सप्लोर द क्वेंट विलेज ऑफ स्तोक। स्तोक सिर्फ एक ऑफ बीट टूरिस्ट लोकेशन ही नहीं, बट एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है टू एक्लिमेटाइज इंस्टेड ऑफ ले, विच कैन गेट अ लिटिल क्राउडेड विद टूरिस्ट। सिंधु रिवर के एक साइड पर है ले सिटी और दूसरी तरफ है स्तोक। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के कंफर्टेबल बाइक राइड के बाद हम पहुंच गए हैं अपने पहले पॉइंट पे, द स्तोक पैलेस। डोगरा डायनेस्टी के पावर में आने के बाद द नामग्याल रॉयल फैमिली वाज फोर्स्ड टू वेकेट द ले सिटी पैलेस एंड मूव टू स्टोक। तब से ये पैलेस रॉयल फैमिली का रेसिडेंस है। यहाँ एक म्यूजियम भी है, बट ऑनगोइंग रेनोवेशन के चलते हम वो देख नहीं पाए। लाइक एवरी अदर पैलेस, ये भी काफी मैसिव एंड ब्यूटीफुल है। यहाँ एक ऑर्गेनिक कैफे भी है जो फिलहाल तो बंद है। पैलेस के स्टाफ ने हमें रेकमेंड किया कि हम रॉयल फैमिली की दूसरे प्रॉपर्टी चूली बाग को विजिट करें। उन्होंने हमें स्तोक में लंच के लिए चूली बाग का रेस्टोरेंट विलो किचन एंड बार भी रेकमेंड किया। चूली बाग is a premium property with independent luxury cottages nestled amongst willow and apricot trees. बाग के बीच कई सारे गजीबोज बने हैं to spend quality time in nature. यहाँ का रेस्टोरेंट द विलो किचन एंड बार काफी यूनिक है एंड रन्स बाय द फार्म टू टेबल कॉन्सेप्ट। यहाँ हमने काफी डिलिशियस सा लंच किया एंड आई एम स्टिल नॉट ओवर द टमेटो एप्रिकॉट सूप। इट वाज सो गुड। जितना लग्जूरियस एंड फ्यूचरिस्टिक यहाँ का फूड एंड एम्बियंस है, उसी का एक कॉन्ट्रास्टिंग एक्सपीरियंस हमें मिला at this 200-year-old house called the Gyap Thago Heritage Home. इस प्रॉपर्टी में दो घर हैं। एक तो काफी रीसेंट कंस्ट्रक्शन है, जहाँ पर टूरिस्ट के लिए गेस्ट हाउस और ट्रेडिशनल लंच प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे पापा देखो कितना सुंदर लग रहा है पॉपुलर। ये व्हाइट ब्लैक यूरेशियन व्हाइट यूरेशियन मैकपाई। घर के ओनर ने हमें यहाँ के 200 years old घर का एक टूर दिया। इस टूर की शुरुआत होती है एक बहुत ही यूनिक 200 साल पुराने लॉक इन की मैकेनिज्म को देखकर। देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई बॉटल ओपनर यूज कर रहा हो। This house is a perfect example of a traditional Ladakhi building with a stream flowing in or next to the house for fresh water supply. ये पूरा स्प्रिंग वाटर बह रहा है ना? सारे ओपन एरियाज को फार्मिंग के लिए यूज किया जाता है
और ग्राउंड फ्लोर को कैटल्स, लाइवस्टॉक और स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। पूरी बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि मैक्सिमम हीट रिटेन हो। The first floor is usually the living area, kitchen and bedrooms. कितना पुराना किचन होगा ये? ये होगा अभी तकरीबन 200 साल से पुराना। ओह। ज़्यादा होगा। 200 साल। ओह। 20 वाह। दादा का। अभी तो घर के अंदर हवा नहीं आएगा। चिमनी नहीं है, इसलिए तो ये काला हो गया। सेकेंड फ्लोर को पूजा रूम और गेस्ट रूम की तरह यूज किया जाता था, जिसे अब एक छोटे से म्यूजियम में कन्वर्ट किया जा चुका है। यहाँ हमें काफी यूनिक टूल्स एंड वेपन्स भी देखने मिले। घर के ओनर ने हमें होममेड लद्दाखी बियर भी ट्राई करवाया, जिसे छांग कहा जाता है। छांग घर के ग्राउंड फ्लोर में फर्मेंट किया जाता है और फर्स्ट फ्लोर पे स्टोर किया जाता है। हाँ, लोकल बियर। लोकल बियर। बाले से बनता है होममेड। यस। मैं नहीं कुछ होगा नहीं ना? नहीं गाड़ी चला के जा सकते हैं। बहुत बहुत माइल्ड। अब छांग तो पी ली और गाड़ी भी चलाने लगे। शायद ये छांग का असर था जिसने स्टोक में गाड़ी चलाने का मजा बढ़ा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत ही सुंदर लाइफ साइज पेंटिंग की तरफ गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे। शायद ये सीनिक नज़ारा पूरे लद्दाख में सिर्फ स्टोक से ही दिखता होगा। यूं ही चलते चलते हम पहुंचे स्तोक बुद्धा तक। ऊपर पहुंचने के लिए ऑफ रोड करने में अलग ही मजा आ गया। ऊपर पहुंचे तो लगा एक बार फिर लद्दाख की कहावत सच निकली, डिफिकल्ट रोड्स ऑफन लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। ये जगह तो पूरी माइंड ब्लोइंग है। यहाँ पहुंचना, इधर की ब्यूटी, ऐसा पीस ऑफ माइंड बहुत बहुत टाइम बाद मिला। स्टोक मॉनेस्ट्री काफ़ी पुराना है। ये 14th सेंचुरी में एस्टैब्लिश हुआ था और यहाँ के लाइब्रेरी में रखे बुद्धा के टीचिंग्स के लिए काफ़ी मशहूर था। और इधर का जो 22 मीटर ऊंचा बुद्धा स्टैचू है, ये ले सिटी से भी दिखाई देता है। यहाँ की तेज हवाओं में सारी टेंशन उड़ जाती है। जाने की इच्छा नहीं होती यहाँ से। अब आप लोग जाइए, मैं यहाँ बैठ के थोड़ी देर नज़ारों का मज़ा लूँगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में इन फ्यांग। तब तक कंटिन्यू टू ड्रीम, ईट, विजिट।